हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आइए स्टार्ट करते हैं बिहार एपीओ का सबसे पहले जीके जीएस के पेपर का फुल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन है कि जो वसा है वो जल में अघुलनशील है क्योंकि यह जल विरोधी है। सबसे पहले का आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पर बी। पूरा हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, देखिए मेन जो हमारा क्वेश्चन है और आंसर है वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि वसा जो है वो जल में क्यों अघुलनशील है, क्यों नहीं घुलती वसा जल में, क्योंकि यह जल विरोधी है। तो पहले का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। क्योंकि देखिए बिहार जो है ना साइंस बहुत पूछता है, ये बात आप याद रखिएगा, चाहे आपका एपीओ हो जुडिशरी में तो ज़्यादा पूछता है, आपका सेपरेट एग्ज़ाम भी होता है साइंस का। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि करंट का है 26 का ही, कि फरवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया निम्नलिखित में से किस जिले में अंतिम सशस्त्र आत्मसमर्पण हुआ है। तो दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ठीक है हमारा डी, यानी कि इसका हो जाएगा आपका मुंगेर। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए यहाँ पर ये जो आपके क्रॉनिकल वाले हैं, मिलान वाले, आजकल हर पेपर में आपके आने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी इसमें चीज़ क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका पद्म भूषण पूछा है। हम इसको बहुत इजी भी नहीं कह सकते क्योंकि पद्म भूषण बहुत ज़्यादा लोगों को मिलता है। वैसे तो ज़्यादा में आपके पद्मश्री वाले रहते हैं, बट पद्म भूषण भी काफ़ी लोगों को मिलता है, इसलिए याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि एक तरफ पद्म भूषण है, एक तरफ यानी कि विजेता है, और एक तरफ उनकी श्रेणियाँ कि किसको किस क्षेत्र के अंदर आपका दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 3 है हमारे सामने कि जो इंद्रजीत सिंधु हैं, इंद्रजीत सिंधु जो हैं उनको किस क्षेत्र में यहाँ पर आपका दिया गया है। तो जो इंद्रजीत सिंधु हैं उनको सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, यानी कि पहले का ऑप्शन नंबर हमारा ठीक है तीसरा। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले का तीसरा किस में है, तो आपका ए और बी दो ऑप्शन में आ रहा है भाई, पहला वाला तो अलग कर दें अब आप। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं सफ़ी साग जो है वो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है। तो यहाँ पर भाई अगर देखा जाए तो बी का चौथा है, यानी कि दूसरे का यहाँ पर चौथा है। नीचे वाले में हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका दूसरे का चौथा जो है वो आपका बी ऑप्शन में बैठ रहा है। उसके बाद प्रवीण कुमार जो है आपके खेल से संबंधित हैं, और नूरुद्दीन अहमद जो है आपके कला से संबंधित है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। ठीक है, कौन सा होगा, बी होगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा, बी। ठीक है, आइए आगे आते हैं। यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, निम्नलिखित में से कौन जोमेटो का ब्रांड दूत है। तो चौथे का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, शाहरुख खान। ठीक है, इसका कौन सा राइट ऑप्शन, डी, जोमेटो का जो ब्रांड दूत है वो है शाहरुख खान। पांचों क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर देखें कि निम्नलिखित में से किसने शहर आनंदपुर साहिब की नींव रखी थी, यानी कि क्या पूछ रहा है, शहर आनंदपुर साहिब की नींव रखी थी। तो ये है गुरु तेग बहादुर, यानी कि पांचवें करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों का बी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर कि मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में स्थापित किया गया था, यानी कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये केशवानंद भारती के मामले में था, छठे का राइट ऑप्शन है डी वाला। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ये पूछा है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा जो है पंचायती राज से संबंधित रहेगा। कॉन्स्टी के पेपर यहाँ पर थोड़े बहुत नॉर्मल पूछे गए, मतलब एक तरीके से पॉलिटी के प्रश्न, बहुत ज़्यादा टफ लेवल के नहीं है। इतना है कि बच्चा जो है मोस्टली पढ़ लेता है। जनवरी 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर हमारा ये जो ब्रिक्स का है, ठीक है, ये ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका जो है आपका बना है इंडोनेशिया। इनके 8वें का राइट ऑप्शन रहने वाला है हमारा बी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर कि गजपति स्थापनाचार्य की उपाधि किसे ने धारण की थी। तो यहाँ पर ये उपाधि धारण की है आपकी कृष्णदेव राय ने, यानी कि 9वें का राइट ऑप्शन रहना है आप लोगों का सी। ठीक है, 9वें का सी। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर, ये भी आपका क्रॉनिकल वाला है। देखिए ज्योग्राफी का साइंस का क्वेश्चन है, और यहाँ पर साइंस में आपका फिजिक्स का है। ये ऑप्शन है, यानी कि ए बी सी, 3 ही दिए हुए इन्होंने यहाँ पर, 4 नहीं, इसमें 3 है। इसमें दिया हुआ है कि जी, यानी कि जी मतलब ग्रेविटेशन, जी का मान बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है। 3 चीज़ें हैं, कब, कहाँ, कैसे। देखिए इसमें सबसे पहले पूछा है कि जो ग्रेविटेशन का जो मान है वो अनंत पर और शून्य के बराबर है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी की ऊंचाई सतह से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, इनके ग्रेविटेशन फोर्स कब बढ़ेगी। तो रखिए, याद रखिए, ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगी जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव पोल की तरफ बढ़ते हैं,
यानी कि हमारा जो ए है, ए का राइट ऑप्शन होगा 2। तो ए का दूसरा किस में है? ए का दूसरा हमारा सबसे पहले तो ए में है, उसके बाद आपका सी में। तो 2 आंसर अब यहाँ पर खत्म है, बी और डी वाला। अब यहाँ पर ए और सी के बीच में पूरा मामला है। अब पहले देख लेते हैं हम लोग बी। बी कह रहा है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो घटता है। ग्रेविटेशन फोर्स घटेगा, कब घटेगा भाई? जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो बिल्कुल घटेगा भाई। भैया पृथ्वी की सतह से मतलब भूमध्य रेखा से अगर पोल की तरफ बढ़ोगे तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगा, ग्रेविटेशन फोर्स घटेगा अगर हम पृथ्वी से ऊंचाई पर जाते रहते हैं। तो बिल्कुल बी का ऑप्शन जो है तीसरा ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा जो है हमारा ए का बी, यानी कि यहाँ पर अब सी भी खत्म, मतलब ए बी का तीसरा ठीक है जो कि आपका ए ऑप्शन में ही। अब बताए ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ स्थिर रहता है? अनंत पर और शून्य के बराबर। तो यहाँ पर जो 10वें का राइट ऑप्शन हमारा रहने वाला है ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि 11वां टेक्सोनोमिक पदानुक्रम में निम्न में से कौन सा क्रम घटती आकृति के रूप में अनुरूप सही है? 11वें का देखते हैं। यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन होगा डी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है हमारा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। तो टैक्सोनिक पदानुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आकृति के रूप में सही है? समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर कौन सा होगा राइट ऑप्शन रहने वाला हमारा 11वें का डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्न में से कौन पंचायती राज का हिस्सा नहीं है? तो बिल्कुल पंचायती राज का हिस्सा जो है यहाँ पर नगर निगम नहीं होता है। समझ रहे हैं आप लोग? नगर निगम नहीं होता। आगे फिर हमारा करंट का क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसने 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में सर्वोच्च व्यक्तिगत रन बनाए हैं? तो 13 का हमारा राइट ऑप्शन है ए, साहिबजादा फरहान। ठीक है, 13 का ए। आगे आते हैं, रेलवे ट्रैक के नीचे स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं? साइंस का प्रश्न में पहले कहा था भाई, साइंस बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर पूछी जाती है। तो 14 का क्या होगा? ताकि दाब जो प्रेशर होता है उसको घटाया जा सके। जो रेलवे ट्रैक के नीचे जो स्लीपर बिछे हुए होते हैं वो इसलिए बिछाए जाते हैं ताकि जो प्रेशर पड़ेगा ना उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट है 15 कह रहा है कि जो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि यहाँ पर 15 का राइट ऑप्शन रहने वाला है आप लोगों का सी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, यहाँ पर भी कथन कारण है, साइंस का प्रश्न है कि 2 वाक्य हैं, अभिकथन ए और कारण आर। अब यहाँ पर अभिकथन क्या कह रहे हैं कि लिपिड, प्रोटीन्स एवं न्यूक्लिक अम्ल सभी विषाणुओं में पाए जाते हैं, यानी कि जो आपका लिपिड है, प्रोटीन्स है और न्यूक्लिक है, अम्ल है, वो सभी विषाणुओं में पाया जाता है। दूसरा कारण क्या है कि केवल कुछ जंतु विषाणु जैसे हर्पीज विषाणु लोपा लाइपोवायरस है। ठीक है, दूसरा क्या कह कारण कि केवल कुछ जंतु विषाणु जैसे हर्पीज विषाणु यही लाइपोवायरस है। तो यहाँ पर अब हमारा 16 का राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है भाई? सी रहेगा, क्योंकि भाई ए तो गलत है लेकिन जो आर है ना वो सही है। जैसे हमने कहा लिपिड, प्रोटीन्स एवं न्यूक्लिक एसिड सभी विषाणु पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे हर्पीस ये कुछ लाइपोवायरस है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 16 का हमारा कौन सा ठीक है? सी की ए तो गलत है लेकिन जो आर है वो बिल्कुल सही है। आगे आते हैं 17 पर। ये भी करंट का प्रश्न है। जनवरी 2026 में भारत UAE LNG समझौते का रणनीतिक महत्व क्या रहा है? तो यहाँ पर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, तो भाई इसका मेन कारण ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित ही तो करना है, और क्या करना है भाई? ठीक है, अशोक के किसी स्तंभ लेख में धम्म को पापों से बचना तथा सद्गुणों का पालन जैसे दया, दान, सत्य और शुद्धता को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं 18 में। तो 18 का हमारा राइट ऑप्शन है बी, ये दूसरे स्तंभ लेख में, यानी कि प्रमुख स्तंभ लेख सेकंड में ये बातें आपकी कही गई। 18 का राइट ऑप्शन आप लोगों का बी। नेक्स्ट आते हैं 19 क्वेश्चन पर। 2 जनवरी 2026, देखिए यहाँ पर मोस्टली जो करंट आपकी पूछी है 26 की पूछी है ज़्यादातर, और क्योंकि भाई देखिए GS का कोई भी स्कोप बिल्कुल भी नहीं रहता है। 2 जनवरी 2026 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आधिकारिक तौर पर अपनी सबसे बड़े अनुसंधान पुस्तकालय को कहाँ बंद किया? याद रखिए बंद किया है, तो ये क्या है? मैरीलैंड में। ठीक है, यानी कि सबसे बड़े अनुसंधान पुस्तकालय को कहाँ बंद किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20।
देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपकरण आउटपुट ऊर्जा सही सुमेलित नहीं है। अब याद रखिएगा इसमें नहीं पूछ रहा है भाई, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी, मैं सबको किसी भी चीज़ में नहीं शामिल करती हूँ, ठीक है। कब मैं कोई भी बात कहूँ कि 100% श्योर इस चीज़ में, बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि एक्सेप्शन हर चीज़ का है, क्योंकि हम लोग लॉ पढ़ते हैं तो हमें पता है एक्सेप्शन हर चीज़ का है। मैं नहीं कहूँगी हर स्टूडेंट मिस्टेक करता है, बट 95% बच्चे मिस्टेक करते हैं कि हम ना तो असत्य देखते ना ही हम नहीं देखते हैं, ठीक है, जिसके चलते ओवर कॉन्फिडेंस में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, और जब हम कर देते हैं तो बाद में हमको पता चलता है, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा है कौन सा नहीं है 20 में आप लोगों का, ठीक है। कोई सा क्वेश्चन रह गया क्या? नहीं, हाँ हो गया है ये हमारा 19, सॉरी 20 में। अब यहाँ पर सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो सीधा हम ऑप्शन बताएंगे। यहाँ पर आपका जो सी नहीं है वो जो बी है वो सही नहीं है, कि पंखा विद्युत ऊर्जा, बिल्कुल ये आपका सही नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, सही है। उसके बाद हम आते हैं 21 पर। लाल मिट्टी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो छोटा नागपुर पठार में बिल्कुल यहाँ पर लाल मिट्टी आपकी पाई जाती है। मेघालय की गारो पहाड़ियों में भी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में नहीं पाई जाती भाई, वो भी तराई क्षेत्रों में यहाँ पर जो है आप लोगों की लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। उसके अलावा हम यहाँ पर अगर बात करें कि आपका जो केरल है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल अगर कुछ कंडीशंस में हम देखें तो यहाँ पर भी आपकी पाई जाती है। तो यहाँ पर अब हमारे सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं भाई, पहला, दूसरा और चौथा तो हमारा किसी ऑप्शन में है नहीं, या तो पहला और चौथा या पहला और दूसरा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये बात हूँ कि सबसे ज़्यादा चांसेस आपका सबसे राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, तो वो रहने वाला है आप लोगों का डी, ठीक है, 21 का डी। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 तो हमने किया था ना अभी, ठीक है। 22 पर आते हैं। किस रोग की रोकथाम में सिकल सेल एनीमिया सहायक होता है? तो ये है आपका मलेरिया। किस बीमारी में सहायक हो रहा है भाई? मलेरिया में आपका सहायक हो रहा है। आगे आते हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत के प्रयोग के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथनों पर विचार करना है भाई, सीधा ऑप्शन ही लगाना, नीचे वाली चीज़ें भी हमको यहाँ पर देखनी है। थ्योरी किसकी पूछ रहा है? आर्किमिडीज की। क्वेश्चन नंबर 23, ये कह रहे हैं कि लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता पता करने के लिए किया जाता है। तो ये तो भाई ठीक ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है, कि लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता नापने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रवों का घनत्व पता करने के लिए किया जाता है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब 23 के हमारे दोनों ही ऑप्शन ठीक है, तो बिल्कुल इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए ठीक है। आइए आते हैं 24 पर। पार्वती परिणय के लेखक कौन है? 24, तो पार्वती परिणय के लेखक हैं हमारे यहाँ पर बाणभट्ट, ठीक है। 24 का राइट ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट आते हैं 25 पर, कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने निम्नलिखित में से किस देश के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजल्ट नामक अभियान चलाया था? तो ये भी बिल्कुल राइट ऑप्शन ए है। हम लोगों ने देखा ये वेनेजुएला के खिलाफ चलाया हुआ था, ठीक है, किसके? वेनेजुएला के। नेक्स्ट 26, ये भी आपका जो है ज्योग्राफी का प्रश्न है, और यहाँ पर आपका मिलान करने के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये कह रहे हैं कि झेलम, देखिए झेलम नदी यहाँ पर क्या है? दो धाराओं चंद्रा और भागा के संगम पर नामित रखा गया है, ठीक है, झेलम नाम जो है। तो यहाँ पर ए का दूसरा ठीक है, जो कि आपका ए में भी है और सी में भी है, यानी कि बी और डी बिल्कुल खत्म, ए और सी अब हमको देखने हैं। चिनाब, चिनाब क्या है? रोहतांग दर्रे पर एक कुंड से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकल रही है? सॉरी 26 का जो आपका झेलम है, झेलम का राइट ऑप्शन है आपका पहले वाला, कि भारत पाकिस्तान सीमा बनाती है। जी हाँ, यहाँ पर जो झेलम नदी है वो क्या कर रही है? भारत और पाकिस्तान सीमा बनाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले, तो यहाँ पर ए का तो हो गया आपका चौथा, जो कि आपका बी और डी में है, बिल्कुल यहाँ पर ए और सी आपका यहाँ पर ख़त्म है। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखते हैं भाई, पहला तो बी और डी दोनों का सेम आ रहा है, यहाँ पर कॉम्पिटिशन बी और डी में होना है। अब यहाँ पर देखते हैं हम चिनाब। चिनाब में क्या है कि जो चिनाब है वो रोहतांग दर्रे पर एक कुंड से निकलती है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिएगा कि चिनाब जो है वो रोहतांग दर्रे पर एक कुंड से निकलती है, तो बी का पहला है। बी का पहला अब हमारा, क्योंकि ए तो पहले नेगलेक्ट हो गया था, अब यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा बी और डी में कंपटीशन था, तो अब यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो तो बी में आ रहा है, डी का दूसरा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा
राइट ऑप्शन है बी, लेकिन अभी हम अभी 2 ऑप्शन और क्लियर कर लेते हैं। जैसे व्यास, व्यास क्या कर रही है, 2 धाराओं चंद्र और भागा के संगम पर नामित है। उसके बाद आते हैं इनकी सी का दूसरा। चौथे का क्या कहना है भाई, सतलज, भारत में सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है सतलज। तो इस प्रकार से यहाँ पर 26 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, कौन सा है, बी है। अब आते हैं 27 पर। ठीक है, किस पर आते हैं, 27 पर। ये कह रहा है कि किस माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे जब जीवित कोशिकाओं को बिना रंगे अध्ययन करेंगे। तो ये करना है फेज कॉन्ट्रास्ट। किसका करेंगे, फेज कॉन्ट्रास्ट का। इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का डी 27 का। 28 के सामूहिक उत्तरदायित्व का सही अर्थ क्या है, कि पूर्वी, इसका सही उत्तर आपका रहने वाला है डी, कि पूरी जो आपकी मंत्री परिषद है ना वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, तो 28 का राइट ऑप्शन हमारा क्या है, डी है। 29 में फिर से हमारा साइंस का क्वेश्चन है, क्रॉनिकल आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर यह है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल का उसके स्रोत के साथ सुमेलित करें। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले अम्ल हैं कहाँ से मिल रहे हैं, उनके सोर्सेस को हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल हमें कहाँ से मिलता है, तो बिल्कुल लैक्टिक अम्ल हमें खट्टी चीज़ों से मिलता है। तो खट्टी चीज़ कहाँ पर, दही और खट्टा दूध। तो यहाँ पर पहले का ऑप्शन क्या है, दूसरा। भाई पहले का दूसरा, तो अब यहाँ पर ए और बी 2 में है, तो सिंपल समझ लो भाई क्या कि तीसरा और डी, सी और डी तो यहाँ से रिमूव कर दो, कंपटीशन ए बी में रखना है हमको। ठीक है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल दही खट्टी दूध में मिलता है। अब आगे आते हैं दूसरे का, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में होता है भाई, सिरके में होता है। अब सिरका कहाँ, एक पर, यहाँ पर ए बी में, ये भी एक है भाई, यहाँ तक भी दोनों का कंपटीशन बराबर है। अभी हमारा तुक्का फिट नहीं बैठ रहा। अभी तीसरे पर आते हैं, एसिटिक अम्ल किस में होता है, सिरका में, विनेगर में। नेक्स्ट आता है सिट्रिक अम्ल। अब यहाँ पर सिट्रिक अम्ल को हम लोग देखते हैं, सिट्रिक अम्ल जो हमारा मिलता है वो मिलता है नींबू और संतरा में। सिट्रिक अम्ल किसमें मिलता है, नींबू और संतरा में। यानी कि यहाँ पर तीसरे का हमारा क्या है, चौथा है। तो मतलब हमारा 3 का कंपटीशन में फेल हो गया तीसरे ऑप्शन पर आकर। यहाँ पर अब हमारा आया बी ऑप्शन, मतलब ठीक है, क्योंकि सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में, और मेथेनोइक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। तो 29 का राइट ऑप्शन हमारा रहने वाला है यहाँ पर बी। ठीक है, अब आते हैं नीचे 30 पर। 12वीं शताब्दी में तमिलनाडु के दारासुरम में स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो 30 का हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पर डी। ठीक है, किसने, राजराज प्रथम के द्वारा यहाँ पर कराया गया था। 30 का राइट ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट आते हैं हम 31 पर। ठीक है, 31 पर आते हैं। ये कह रहे हैं कि आधार, शुभारंभ, उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। इसे आईटी विशेषज्ञों द्वारा, यानी कि आधार, शुभारंभ, उदय, इसे आईटी विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य आधार सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह डिजिटल पहचान का प्रतिनिधित्व को सरलीकृत करता है। तो 31 में हमने देखा कि देखिए सबसे पहले तो आईटी विशेषज्ञों द्वारा डिज़ाइन किया गया, ये ठीक ऑप्शन नहीं है। इसका उद्देश्य आधार सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ये भी ठीक है। और डिजिटल पहचान का प्रतिनिधित्व करने को सरलीकृत करना, ये भी ठीक है। 31 का सही ऑप्शन हमारा रहने वाला है डी। ठीक है, क्या रहने वाला है भाई, 31 का है डी। अब आते हैं हम 32 पर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में बंदरगाहों के रूप में सत्य है। भाई सत्य कथन पूछा, याद रखिएगा। तो सत्य कथन इसका ए ही है कि मोरमुगांव बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह जो तरंग रोधक ब्रेक वाटर द्वारा संरक्षित है। 32 का पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, अब आते हैं 33 पर। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल निकाय बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण सुविधाओं और विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण सुविधाओं और विकास कार्यक्रम के प्रबंधन से जो संबंधित है ना, वो आपका भारतीय खेल प्राधिकरण ही है। 33 का भी आपका राइट ऑप्शन ए है। अब हम आते हैं यहाँ पर 34 पर। ये कह रहे हैं कि अगर एल्जीनिक अम्ल एवं जेली जो कि ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल से मिलता है, रासायनिक रूप से ये रसायन है, क्या है ये रसायन है, कौन से, फाइकोकोलोइड्स। तो 34 का राइट ऑप्शन हमारा रहने वाला है सी। ठीक है, अब आते हैं हम 35 पर कि पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा। तो ये नॉर्मल सब जानते हैं, ट्रू 43 यानी कि बी ऑप्शन ठीक है।
यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कॉन्स्टी के क्वेश्चन नंबर बिल्कुल अच्छे थे कि हर लॉ स्टूडेंट ने इनको अच्छे से कर लिया होगा। आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? 36 है, तो ये आपकी गोविंद भागवत पाद हैं। यानी कि 36 का राइट ऑप्शन क्या है आपका? बी रहने वाला है। नेक्स्ट है, सॉरी 36 का ए था, ए है, ठीक है। अभिकथन ए, ये ए है और कारण आर है, ठीक है। ग्रेफाइट का उपयोग उन भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है जहां तेल का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये कह रहे ग्रेफाइट का यूज़ उन भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में होता है जहां तेल यूज़ नहीं कर सकते। आर कह रहे कि ग्रेफाइट की जो संरचना है वो परतों वाली होती है जिसमें कमजोर वेंट डेड वॉल्स बल होते हैं जिससे परतें एक दूसरे पर फिसल जाती हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट के से सही उत्तर चुनिए। तो 37 का यहाँ पर सही आंसर जो रहने वाला है वो है हमारा कि ए और आर दोनों सही और व्याख्या भी बिल्कुल यहाँ पर कर रहा है। बी ऑप्शन ठीक है 37 का, ठीक है। नेक्स्ट है 38 में कि किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये है आप लोगों का असम, ठीक है। लाल नदी और नीली पहाड़ियाँ कौन है? असम है। 39 पे आते हैं, स्फीरोसोम्स। स्फीरोसोम्स का संबंध किससे है? वसा पाचन से है। यानी कि 39 का राइट ऑप्शन क्या है आप लोगों का? ए है। 40 क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसका सदस्य माना जाएगा? ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष होगा ना वो किसका सदस्य होगा? बिल्कुल ये सब जो लोग होते हैं ना ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं, ठीक है। किसके होते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य। 40 का राइट ऑप्शन हमारा ए है। निम्नलिखित में से कौन पटना कलाम का सुप्रसिद्ध कारीगर नहीं है? पूछ रहा है भाई, याद रखिएगा कौन है? नहीं है, तो जेमिनी रॉय नहीं है। 41 का हमारा राइट ऑप्शन है सी, सही उत्तर है सी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर 42 सॉरी, अभी हमारा 42 है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय CPG राम्स पोर्टल का इस्तेमाल करता है। CPG राम्स में M अक्षर का क्या मतलब है? तो यहाँ पर हमारा 42 का सही उत्तर होगा बी, मॉनिटरिंग, ठीक है भाई। ये क्या है? मिशन है, तो मिशन में ज़्यादातर क्या होगी? मॉनिटरिंग है ना, शिकायत कर रहा है तो शिकायत में मॉनिटरिंग ही तो करेंगे ना। 43 कह रहा है कि इनमें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल नहीं किया गया है। किसको शामिल नहीं किया गया? तो जामा मस्जिद शामिल नहीं, याद रखिएगा बिल्कुल। यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जामा मस्जिद को शामिल नहीं किया गया है। अब आते हैं 44 पर, फिर से आपका क्रॉनिकल का है और ये हमारा है साइंस का ही प्रश्न है। साइंस के प्रश्न अधिकतर आप लोगों के जो है क्रॉनिकल में ही पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पर है क्या, देखिए सबसे पहला है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या है? सरीसृप है, एवीज है, उभयचर है या पिसीज है? देखिए जो हिप्पोकैम्पस है वो आप लोगों का पिसीज है, यानी कि ए का क्या है हमारा? ए का 4 है और ए का 4 हमारा 2 में आ रहा, सी में और डी में। तो 2 ऑप्शन तो हमारे खत्म पहले हो जाते हैं, ए और बी। तो हमारा कंपटीशन सी डी के अंदर है पहले ऑप्शन में, और दूसरे ऑप्शन में भी रहेगा भाई। हिप्पोकैम्पस क्या है? पिसीज है। उसके बाद आते हैं इक्थियोफिस क्या है? ये आपका उभयचर है, यानी कि बी का ऑप्शन नंबर ठीक है। कौन सा? तीसरा। तो सी और डी दोनों में तीसरा है। अब हम यहाँ पर आते हैं भाई क्या कि जो टेस्ट यूडो है ना ये क्या है? तो टेस्ट यूडो जो है ये एबीज है। क्या है? एबीज है। तो सी का क्या है? दूसरा है। तो यहाँ पर आप डी कॉम्पिटिशन में फेल हो गए, अब रहेगी आपका सी, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट यूडो क्या है? एवीज है और कोलंबा क्या है? ये सरीसृप है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन जो रहने वाला है इसका कौन सा रहेगा? सी रहेगा, ठीक है। क्या है राइट ऑप्शन हमारा 44 का? सी। अब आते हैं 45 पर। ये कह रहे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद द्वारा वित्तीय कानून बनाने से संबंधित नहीं है? तो बिल्कुल राइट ऑप्शन ए है, ठीक है। ये नहीं, क्योंकि ये आपका अलग आ जाता है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद वगैरह और नदी जल से संबंधित जो विवाद है वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड है, फाइनेंशियल चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 45 का क्या है? ए है। बिहार के सुप्रसिद्ध नाटकों विदेशिया और पति परमेश्वर के लेखक कौन है? तो 46 का भी आपका राइट ऑप्शन जो है बी है, भिखारी ठाकुर है। बिल्कुल यहाँ पर 46 का सही उत्तर क्या रहने वाला है? बी, भिखारी ठाकुर। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, ये आपका साइंस का प्रश्न आ गया है फिर से
कि लंबे समय तक वायुमंडल के संपर्क में रहने पर चांदी के आभूषण काले क्यों पड़ जाते हैं। ठीक है, चांदी के आभूषण जो है काले क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि चांदी हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के साथ प्रतिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड Ag2S की परत बनाती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है हमारा राइट ऑप्शन इसका ठीक है ए। 47 का कौन सा ऑप्शन ठीक है? हमारा ए ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। अच्छे फिर से, क्योंकि वहाँ पर पेज क्लियर नहीं था इसलिए यहाँ से आ गया है। 48, हड़प्पा सभ्यता की सबसे आकर्षक विशेषता उसकी थी। क्या थी भाई हड़प्पा सभ्यता की? उसकी आधुनिकता, मॉडर्निटी, क्योंकि उसमें उस समय उनके घर, उनकी सड़कें, उनकी नालियाँ, उनका व्यापार, हर चीज़ जो थी आपकी मॉडर्न कैटेगरी की थी। 49 कह रहे कि सामुदायिक जो आपका विकास कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है? समग्र ग्रामीण विकास है। बिल्कुल नॉर्मल बात है, हम लोग समझ सकते हैं इसका उद्देश्य क्या ग्रामीण विकास करना था। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट आते हैं अब आपका 50 पर। 50 भी वही साइंस ज़्यादातर जो है ना क्रॉनिकल में ही पूछा गया है। तो यहाँ पर तो भाई ऑप्शन भी क्या है? 6 दिए हुए हैं किसके? 50 के अंदर। ठीक है, हाफ पेपर कर दिया और क्वेश्चन में बड़ा टफ पूछा है। जिसने हार्मोन्स वगैरह बहुत अच्छे से पढ़े होंगे उसका बहुत क्लियर हो गया होगा। ये कह रहे कि एडेनोहाइपोफाइसिस क्या है ये? तो यहाँ पर इसका ए का जो राइट ऑप्शन है वो है आप लोगों का पहला। ठीक है, क्योंकि ये युग्मों पर विचार करने की बात कर रहा है, यानी कि इसमें से सही पूछ रहा है। नॉर्मली इसमें ये मिलान नहीं करवा रहा, इसमें ये आपका क्या है? सही पूछा हुआ है। ठीक है, और एडेनोहाइपोफाइसिस क्या है? ये प्रोलेक्टिन है। क्या है ये? प्रोलेक्टिन है। उसके अलावा हम यहाँ पर आते हैं, दूसरा है आपका पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि क्या इसमें जो आपका मेलाटोनिन हार्मोन जो स्रावित होता है, सॉरी ये तीसरी है। दूसरी है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ऑक्सीटॉक्सिन क्या इसमें स्रावित होता है? तो बिल्कुल इसमें जो होगा आपका ऑक्सीटॉक्सिन होता है। किसमें, कौन सी ग्रंथि में होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। उसके बाद आती है हमारी पीनियल ग्रंथि, बिल्कुल इसमें मेलाटोनिन जो है हार्मोन स्रावित होता है। उसके बाद आती है फिर हमारी चौथी यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि, एडेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, बिल्कुल इसमें यही होता है। और नहीं, ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही मिलान नहीं है। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्वेश्चन में। इसमें या तो आपका बी या डी में से कोई भी एक ठीक रहेगा। इनके बी के अकॉर्डिंग तो फिर आपकी सारी चीज़ें इसमें ठीक है, क्योंकि देखो पांचवा ऑप्शन भी ठीक है। डी तो इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पांचवा भी ठीक है, ग्नाशय की एक कोशिका इंसुलिन। तो यहाँ इसमें जो राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है वो आपका रहेगा बी। ठीक है, इसमें आपका राइट ऑप्शन बी ठीक रहेगी, सारी चीज़ें इसमें ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन 6 आपका। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसका राइट ऑप्शन रहने वाला है आप लोगों का बी। ठीक है, उसके अलावा हम ना आते हैं नेक्स्ट 51 पर। वही ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुकन्या समृद्धि योजना का एक उद्देश्य है? तो बिल्कुल शिक्षा और विवाह सुरक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना है भाई तो किसके लिए है? लड़कियों के लिए। तो उनकी शिक्षा और विवाह सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है। 52 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो निम्नलिखित फलों का कटोरा किसको कहते हैं? भाई फलों का कटोरा कहते हैं हिमाचल प्रदेश को। बिल्कुल, HP को कहते हैं फलों का कटोरा। तो 52 का ठीक है आप लोग का बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हम लोग को। जैसे मैंने कहा भाई साइंस में क्रॉनिकल में इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो 53 हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि संतुलित बल, संतुलित बल क्या है? त्वरण शून्य है। संतुलित बल क्या है? त्वरण शून्य है। ये मतलब या तो गुरुत्वाकर्षण बल है, घर्षण बल है, त्वरण शून्य है, त्वरण गैर शून्य है। क्या होने वाला है यहाँ पर? तो संतुलित बल जो है भाई घर्षण बल है। ए का ऑप्शन हमारा दूसरा ठीक है। तो यहाँ पर दो भाई कंपटीशन में सारे ही फेल हो गए, A, B, D, और यहाँ तो बस C ही बचा है कि संतुलित बल किसमें है? घर्षण बल है। तो यहाँ तो पहले ही दिख गया भाई सामने कि दूसरा ऑप्शन ठीक था जो किसमें है? C में है। आगे देख लेते हैं भाई असंतुलित बल क्या है? देखो संतुलित बल घर्षण बल है। असंतुलित बल जो है आपका, असंतुलित बल जो है आपका वो है सॉरी थोड़ा सा साइंस के क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग थोड़ा इधर उधर हो गया हमारा भी। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 53 है ना,
उसमें संतुलित बल जो है त्वरण शून्य है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ना बी ठीक है। पहले मैं बता दूं क्यों, क्योंकि ए का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, त्वरण शून्य है। ठीक है, किसका? 53 का। समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान से सुनिएगा। संतुलित बल जो है उसका त्वरण शून्य होता है। तो यहाँ पर एक अगर तीसरा है तो इसमें केवल बी है। ठीक है, बी ही बैठ रहा है तीसरा। फिर आता है संतुलित बल जो है भाई, जब अगर संतुलित बल त्वरण शून्य होगा तो असंतुलित बल त्वरण गैर शून्य होगा। संपर्क बल, देखिए यहाँ पर जो संपर्क बल है ना वो है घर्षण बल, और असंपर्क बल जो है वो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस तरीके से 53 का जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है बी। ठीक है, अब हमारा इसमें ठीक हो गया। नेक्स्ट है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, आप लोगों ने बड़ी आसानी से इसको कर दिया होगा। किसी राइट ऑप्शन इल्तुतमिश है, जो तुर्क चहलगान की स्थापना के अमीरों का मुकाबला करने के लिए इल्तुतमिश ने ही चलाई थी। समझ गए? ठीक है, और इसको जो था आपका बलबन ने आकर ख़त्म कर दिया था। उपास्थि मौजूद है, तो यहाँ पर 55 के आपके सारे ऑप्शन ठीक है, यानी कि डी रहने वाला है इसका राइट ऑप्शन। 55 का कौन सा रहेगा? डी रहेगा। ठीक है, उपास्थि जो है कशेरुक स्तंभ के आसन अस्थियों के बीच नाक के अग्रश्रेय पर बाहरी कर्ण संधि पर उपरोक्त सभी पर उपस्थित है। 56 है, मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत शिकायतों की जांच करते समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास कौन सी शक्ति होती है? सिविल कोर्ट की पावर्स होती है। किसकी होती है? सिविल कोर्ट्स की यहाँ पर जो है पावर्स इनके पास होती है। 56 का राइट ऑप्शन हमारा सी है। 57 क्या कह रहा है? कॉलम 1 के शब्दों को कॉलम सेकंड के शब्द से संबंधित करके सही उत्तर दर्शाएं। तो यहाँ पर 57 का हमारा ऑप्शन रहने वाला है। देखिए आइए अब यहाँ पर देखते हैं। विखंडन जो है, विखंडन का राइट ऑप्शन है अपचय क्रिया है। तो पहले का हमारा तीसरा ए में भी है, बी में भी है। तो ए बी में हमारा कंपटीशन है और दूसरे में भी हमारा कंपटीशन रहने वाला है। विखंडन क्या है आपका? विखंडन जो है एक अपचय क्रिया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें निर्माण की, तो जो आपका निर्माण है वो आपका उपचय क्रिया है। तो दूसरे का हमारा राइट ऑप्शन है आपका चौथा, जो कि ए में ही आपका, बी में भी है। फिर आते हैं तीसरे पर एटीपी। एटीपी क्या है? ऊर्जा की मुद्रा होती है। तो यहाँ पर अब हमारा यही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि चौथा क्या कह रहे हैं? डीएनए। डीएनए सूचना संग्रहण जो है यहाँ पर भंडार है, और प्रोटीन और स्टार्च क्या है आपका? ये वृद्ध अणु है। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पर 57 का राइट ऑप्शन होने वाला है वो रहेगा ए। कौन सा रहेगा? ए रहेगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। विरल मौसम के दौरान फरक्का बैराज पर गंगा जल के बंटवारे के संबंध में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई संधि की वैधता अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कि विरल जब मौसम खराब होता है तो उस दौरान यहाँ पर टाइम पीरियड रखा गया था संधि के लिए कि विरल मौसम के दौरान फरक्का बैराज पर गंगा जल के बंटवारे के संबंध में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई संधि की वैधता अवधि निम्नलिखित में से कितनी रहेगी? तो ये रहेगी आपकी 30 ईयर्स है। राइट ऑप्शन है इसका ए। ठीक है, 30 साल। नेक्स्ट है 59, ये साइंस का क्वेश्चन है फिर से आप लोगों का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए इसमें है JKLM, इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं क्योंकि नीचे ABCD दिया हुआ है भाई, इसलिए, क्योंकि ऑप्शन तो हमको नीचे से चुनने हैं ना, चूज़ करना है। कि उष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रभावित हो, यानी कि जो आपकी उष्मा है वो ऊंचे तापमान से नीचे तापमान की ओर प्रभावित हो रही है। परम शून्य ताप ओके होता है। विकिरण निवृत्त में संचरित नहीं हो सकता। चालन के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है देखिए वो है सी। कौन सा होगा? सी होगा, JKM। अब इसमें देखते हैं JKM कौन सा है भाई? JKM है आप लोगों का कि उष्मा जो है वो उच्च तापमान से निम्न तापमान के प्रभावित होती है, ये भी आपका ठीक है। परम शून्य ताप ओके होता है, ये भी ठीक है। उसके बाद हमारा चालन के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक है, ये भी ठीक है। बट इसमें जो है जो एल है वो ऑप्शन ठीक नहीं है, तो इस प्रकार से 59 का सही उत्तर हुआ हमारा सी। नेक्स्ट है 60 की प्रारंभिक साहित्यों एवं शिलालेखों में श्रेणियों को किस के रूप में उल्लिखित किया गया था? यानी कि आपका कारवा प्रमुख है, बैंकर है, गिल्ड है, चांदी का सिक्का है। ठीक है, इन सारे में से आपका इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 60 है
कि प्रारंभिक साहित्य शिलालेखों को जो था गिल्ड के रूप में उल्लेखित किया गया। तो यहाँ पर 60 का सही उत्तर हमारा रहने वाला है सी। ठीक है, कौन सा रहेगा? सी रहेगा। ठीक है, अब आते हैं 61 पर। 61 कह रहे कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है कि निश्चित कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया। इसमें जो है, इस पर राइट ऑप्शन हमारा 61 का क्या है? आपका डी ही रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नीचे 62 पर। कौन सा संघ के जीव अर्य सममित होते हैं? 62, तो ये है आपका सीलन ट्रेटा। ठीक है, यहाँ सीलन ट्रेटा। 62 का राइट ऑप्शन रहने वाला है आप लोगों का बी। नेक्स्ट है 63, निम्नलिखित राज्यों को स्वर्ण भंडार के आधार पर उच्चतम से निम्नतम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है ना, उस तरीके से नीचे की तरफ आप लोगों को यहाँ पर जो है जाना है। तो यह हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है बी से शुरू होगा। ठीक है, सी इसका राइट ऑप्शन जो है आप लोगों का रहने वाला है 63 का सी। ठीक है, यानी कि बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। सी और राइट ऑप्शन आपका 63 का ठीक है। नेक्स्ट है पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है जो समर्पित है। यानी कि पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की भारत की जो विदेश नीति है वो किस मतलब का महत्वपूर्ण घटक है जो समर्पित है। क्या होने वाला इसका सही उत्तर आप लोगों का रहेगा 64 का भी दक्षिण एशिया। क्या रहेगा? दक्षिण एशिया। नेक्स्ट आ रहे क्वेश्चन नंबर 65 पर। ये कह रहे कि हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नसेसुलाइड के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया। बिल्कुल ये करंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा था 65 वाला निम्नसेसुलाइड वाली जो दवाई है इसके संबंध में। तो यहाँ पर देखिए कुछ दिया हुआ है क्या कि यह यकृत और को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाती है, यह गुर्दे को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाती है, फेफड़ों को पहुँचाती है, हृदय को पहुँचाती है। तो बस 65 का सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर इसमें पहला और दूसरा कि मोस्टली जो आपका लीवर है और जो आपके गुर्दे हैं, यकृत और गुर्दे को नुकसान पहुँचाते हैं। 65 का सही उत्तर रहने वाला है इसमें आप लोगों का ए। कौन सा रहेगा? 65 का ए रहेगा। उसके बाद आते हैं 66 पर नीचे। अभी देखिए ज़्यादातर साइंस के हर क्वेश्चन को इन्होंने ज़्यादातर मोस्टली अगर बात करूँ किसी क्वेश्चन को छोड़कर सबको क्रॉनिकल में पूछा हुआ है भाई। ये हमारा 66 क्वेश्चन चलेगा कि लकड़ी या कागज़ की आग, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, शमन विधि क्या है? आग का प्रकार पूछ रहे हैं, उसके शमन की विधि पूछ रहे हैं। लकड़ी, कागज़ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, पानी, रेत, फोम प्रकार या वेट केमिकल। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, पानी। लकड़ी और कागज़ की आग का शमन विधि क्या है? पानी है। तो पहले का जो राइट ऑप्शन हमारा दूसरा हमारा ए में और डी में जा रहा है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर बिजली की आग। जो बिजली की आग है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसमें यूज़ होगा। यानी कि दूसरे का सही उत्तर क्या है? हमारा पहला है। दूसरे का सही उत्तर क्या है भाई? पहला है। और दूसरे का पहला भी आपका दोनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है। तो यहाँ तक दोनों बिल्कुल सेम चल रहे हैं, ए और डी। यानी कि बी और सी को पहले हमने खत्म कर दिया, ए डी में यहाँ पर कॉम्पिटिशन है आपका। दोनों ऑप्शन सेकंड स्टेज तक दोनों बिल्कुल सेम है कि लकड़ी, कागज़ की आग पानी, इसकी शमन विधि, बिजली की आग की शमन विधि कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद आते हैं कि तेल और पेट्रोल की जो आग है उसका आपका तीसरे का तीसरा ही है, याद रखिएगा, रेत और फोम या प्रकार। तो यहाँ पर अब हमारा ए भी बिल्कुल रिमूव हो गया, अब हमारा बच चुका है आपका डी वाला। यानी कि तेल, पेट्रोल की आग, रेत, फोम प्रकार, खाना पकाने की वसा की आग, वेट केमिकल है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 66 का सही ऑप्शन रहने वाला है भाई डी। ठीक है, क्या रहेगा? डी रहेगा। उसके बाद है हमारा 67 जो कह रहा है अशोक ने अपने साम्राज्य के सभी धर्मों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? अशोक ने अपने साम्राज्य के सभी धर्मों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? कितने भागों में वर्गीकृत यहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर देखिए जो सही उत्तर इसका है वो मोस्टली 12 आता है कि अशोक ने अपने साम्राज्य के सभी धर्मों को 12 भागों में वर्गीकृत किया है। बट यहाँ पर 12 ऑप्शन किसी में भी नहीं। अगर यहाँ पर हम समलम की बात करें तो राइट ऑप्शन यहाँ पर वैसे सी बैठेगा। ठीक है, क्या बैठेगा? सी बैठेगा। बट फिर भी अगर यहाँ देखिए तो इसको अटैम्प्ट नहीं किया गया। ठीक है, इस तरीके से इसको भाई कर सकते हैं। इसमें ई ऑप्शन हम जो यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं 67 में। उसके बाद आएगा निम्नलिखित में से किस स्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन हो सकता है? तो जब दोनों सदनों के बीच विधेयक पर क्या हो? असहमति हो। दोनों सदनों के बीच विधेयक पर क्या हो? अगर असहमति हो। 68 का हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है बी।
उसके बाद आता है 69 कि पोषक तत्वों की कमी और उनसे होने वाले रोग को मिलाइए। पोषक तत्वों की कमी और उनसे होने वाले रोग को यहाँ पर हमको क्या करना है, मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, यहाँ पर विटामिन B1, विटामिन B12 और आपका है निकोटीनिक अम्ल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विटामिन जो आपका डी है उसकी कमी से हमारा होता है रिकेट्स रोग। कौन सा होता है, रिकेट्स होता है। तो रिकेट्स यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन में है, किसमें, बी में है और सी में है। तो या तो हमारा ए और डी तो हमारे यहाँ से गया, या तो इसमें बी होगा या फिर सी होगा। तो चलिए विटामिन डी तो हमने समझ लिया, इसका क्या है, आपका रिकेट्स रोग है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर कि विटामिन जो आप लोगों का B1 है, तो उसकी कमी से कौन सा रोग होता है भाई, उसकी कमी से होता है बेरी रोग। तो बेरी कहाँ पर है, बी का तीसरा। तो बी का तीसरा यहाँ पर बी में ही है, तो नॉर्मल सी बात है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है। लेकिन आगे देख लेते हैं भाई, विटामिन B12 की कमी से आपका एनीमिया होता है और आपका निकोटीनिक अम्ल से आपका पेलाग्रा होता है। तो यहाँ पर आपका 69 करेक्ट ऑप्शन जो होने वाला है वो है आपका लोगों का बी। ठीक है, कौन सा है, बी है। आगे आते हैं 70 की भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन पूछने भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर ये लोग। तो इसका पहला ही कथन असत्य है कि केरल 96% साक्षरता दर के साथ सबसे ऊंची सूची में, क्योंकि इसका यहाँ पर और भी ज़्यादा परसेंटेज है। सत्य पूछना याद रखिएगा। उसके बाद है आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो समाचारों में है जहाँ से भारत अपने आप को अलग कर ले। तो ये आपका चाबहार है, क्योंकि अभी फिलहाल जो स्थिति चल रही थी उसके अनुसार ये हमारा कौन सा है, ये चाबहार आपका बंदरगाह है। नेक्स्ट है 72, ये आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 72, इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है। देखिए 72 का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों का यहाँ पर ए। ठीक है, 72 का राइट ऑप्शन आपका ए है। इसमें आपके जो है इसमें आपके JK एल्टीकैन के इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन के द्वारा की गई थी, और उसके अलावा आपका के रेडियोधर्मिता की खोज बैकरल ने की थी, और आपका एल न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर कह रहे हैं कि आइंस्टीन ने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, तो बिल्कुल ये गलत है। 72 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट है 73 कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति सीने में जलन से पीड़ित होता है तो उसे अक्सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। रासायनिक रूप से यह प्रभावी होता है, क्यों? क्योंकि यह एक मृदु क्षार है जो पेट में अतिरिक्त HCl के साथ प्रतिक्रिया करके नमक और पानी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा है 73 का राइट ऑप्शन रहने वाला है हमारा यहाँ पर डी। कौन सा रहेगा, डी रहेगा। नेक्स्ट आते हैं 74, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विशेषतः राजकौशल को समर्पित करती है। तो 74 का भी हमारा ठीक है, डी है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका राजकौशल है वो अर्थशास्त्र में है, चाणक्य की। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। 75 का राइट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ए वाला। देखिए मैं यहाँ पर बात करूँ तो कॉन्स्टी का शायद ही एक ऐसा क्वेश्चन होगा पॉलिटी का जो आप लोग नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन पॉलिटी के बहुत नॉर्मल दिए हुए हैं। ठीक है, कि पहले ही हम लोग बता चुके हैं बिहार में सबसे ज़्यादा वेटेज आपको दिख भी रहा है। हर तीसरा क्वेश्चन आपको साइंस का नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 76 है, ये कह रहे हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 76 का जो हमारा सही ऑप्शन रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग इस तरीके से पूछे कि कौन सा इनमें से ठीक है। तो इनमें हमारा सही उत्तर रहेगा ए, इनके पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे में क्या, अभी आर्कियोप्टेरिक्स एक आदिम पक्षी था और सरीसृपों पक्षियों के बीच की योजक कड़ी माना जाता था। उसके अलावा इसमें सरीसृपों व पक्षियों दोनों के लक्षण होते हैं। और तीसरा, इनके इसमें तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर देखिए ठीक है। 77 तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया। तो 77 का हमारा जो सही उत्तर होगा वो है बी, आपका बराकर नदी पर। ठीक है, 78 पर आते हैं।
78 में आपका कथन कर्म का क्वेश्चन पूछा गया है 78 कि ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी और डिटर्जेंट का उपयोग करके कपड़ों से तेल के दाग धोना आसान होता है। आर कह रहा है कि गर्म पानी पानी के पृष्ठ तनाव को बढ़ा देता है, जिससे यह रेसों में अधिक प्रभावी ढंग से प्रवेश कर पाता है। तो बताइए 78 का राइट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ए ठीक है, आर गलत है। लेकिन इनके इसका सही उत्तर जो है ना, इसका सही उत्तर ही क्या है? इसका सही उत्तर ही ए है कि ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी डिटर्जेंट का उपयोग करके कपड़ों से तेल के दाग धोना आसान होता है। लेकिन इसका आर जो कारण दिया हुआ है वो इसका कारण सही नहीं है। तो 78 का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 की आपकी फोटोस्टेट मशीन के ड्रम पर कोटिंग होती है किसकी? सेलेनियम। ठीक है, 79 का सही उत्तर है आप लोगों का सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2026 में सबसे तेज गति से घूमने वाले क्षुद्र ग्रह की खोज की है? तो ये है आपका चिली। 80 का राइट ऑप्शन आपका सी, चिली। नेक्स्ट है आपका 81, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में आता है? 81 है भाई यहाँ पर। तो 81 में बिल्कुल आपका पुलिस राज्य सूची में आपका आता है। रक्षा, मुद्रा, विदेश मामले सब आपका संघ सूची का विषय है। 82 है नीचे। 82 कह रहा है कि एक अभिकथन है क्या कि समरूप अंग लगभग एक समान दिखाई देते हैं और वो एक समान कार्य करते हैं, लेकिन इनका विकास पूरी तरह अलग अलग समूहों में अलग अलग रूप में होता है। ये तो हो गया कथन। कारण क्या है? जैसे तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हवा में शरीर को ऊपर उठाने का एक ही उद्देश्य पूरा करते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना पूरी तरह भिन्न है। उनका काम तो बिल्कुल सेम है, लेकिन संरचना उनकी क्या है? अलग अलग है। अतः समरूप संरचनाएं अभिसारी विकास का परिणाम है। तो इसका सही उत्तर भी आप लोगों का यही है कि दोनों से व्याख्या भी दोनों कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 83। ये कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बिल्कुल सही है हमारा पहला वाला ऑप्शन। दूसरा है 2019-20 में भारत की प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता 86 अंडे प्रति वर्ष थी। तो बिल्कुल दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर हम लोगों का ठीक रहने वाला है। मांस उत्पादन में भारत का विश्व में 10वां स्थान है, ये गलत है। भारत में डेयरी विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण दूध और दूध उत्पादों का उत्पादन करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर 83 का राइट ऑप्शन रहने वाला है हमारा, वो है सी। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा। बट ठीक है, एक बात फिर ध्यान रखिएगा, जितना भी इन्होंने क्रॉनिकल पूछा है भाई टोटल साइंस क्रॉनिकल पूछा है और हर तीसरा क्वेश्चन भाई साइंस रखा हुआ है, याद रखिएगा। सामान्य प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाने वाले रसायनों की तुलना यहाँ पर की जा रही है। 84 क्वेश्चन है। तो 84 का मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो राइट ऑप्शन इसका बी रहने वाला है। क्या है सही उत्तर? बी। कि पहले का दूसरा फलों को पकने में तेजी लाना, तो आपका कैल्शियम कार्बाइड पहले का क्या है? दूसरा। कृत्रिम वर्षा कराना, सिल्वर आयोडाइड दूसरे का पहला। ठीक है, फिर है फलों के रसों को संरक्षित करना, सोडियम बेंजोएट, बिल्कुल इसी से तो चीज़ें संरक्षित होती हैं। और पीने के पानी को शुद्ध करना आपका पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका क्या है? 84 का ठीक रहने वाला है। उसके अलावा आता है 84, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कंट्रोल करता है कौन? पक्षमाभिकी शरीर। ठीक है, नेत्र लेंस की दूरी को जो कंट्रोल करता है। ठीक है, 85 का। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सड़क विक्रेताओं से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये आपकी पीएम स्वनिधि योजना थी। सड़क विक्रेताओं से संबंधित कौन सी? पीएम स्वनिधि योजना। 87 कह रहे कि भारत में एशियाई शेर संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? तो ये योजना देखिए 2018 में शुरू हुई थी, बट यहाँ पर दिया हुआ 2019 है। तो अगर यहाँ पर चाहे तो ई भी ठीक हो सकता है, बाकी अगर आसपास की बात करें तो इसमें राइट ऑप्शन आपका सी ठीक रहेगा। फिर है हमारा 88। ये कह रहे कि निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2025 में चंद्रमा पर 2036 तक परमाणु संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? भाई कुछ बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये आपका वैसे रसिया है, यानी कि परमाणु संयंत्र स्थापित करेगा चंद्रमा पर, वो भी 2036 तक। तो कौन सा देश है? रसिया है भाई। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता को सही तरीके से दर्शाता है? तो ये है आप लोगों का संविधान सर्वोच्च अधिकार का स्रोत है, डी ऑप्शन, 89 का डी। 90 है कि मौसम के गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन के हल्का होने के बावजूद हीलियम को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है। ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पर 90 का राइट ऑप्शन भी क्या है? आपका डी है। 91 है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा चुंबी घाटी से होकर गुजरता है? तो ये आपका जेलेपला दर्रा है। 91 का ए ऑप्शन ठीक है।
92 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास 22वां खान क्वेस्ट, जिसमें भारत भी शामिल था, किस स्थान पर आयोजित आपका किया गया। तो 92 का सही उत्तर आप लोगों का जो रहने वाला है यहाँ पर आपका इसमें थोड़ी सी भाई हमको समस्या है। नेक्स्ट आते हैं 93 पर, अनिश्चितता सिद्धांत के लिए है। अनिश्चितता सिद्धांत के लिए है आपका केवल सूक्ष्म कण। 93 का राइट ऑप्शन आप लोगों का बी रहने वाला है। आगे आते हैं 94 पर, यौन संचरित संक्रमण कौन सा है। तो ये आपका है उपरोक्त सारे, सिफिलिस भी, एड्स भी, गोनोरिया भी, सारे यौन संचरित संक्रमण रोग। 94 का डी है। 95 है, ऋग्वेद में एक पशु दधिकर का सुंदर वर्णन मिलता है, पशु कौन सा होगा आपका। ये अकॉर्डिंग टू इसमें आपका ए होगा, घोड़ा। नेक्स्ट है, एक राष्ट्रीय सदस्यता योजना का उद्देश्य क्या है। तो यह है अभियांत्रिकी और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देना, यानी कि फिर 96 का राइट ऑप्शन रहने वाला है आपका ए। नेक्स्ट है सी, 97 है आपका, फ्री क्रॉनिकल में पूछा गया 97। तो 97 का यहाँ पर देखिए सही उत्तर आप लोगों का सी है, यानी कि ए का तो है आप लोगों का दूसरा, यानी कि करेवा हिमोड के साथ अंतर्निहित हिमानी मृत्तिका है। उसके अलावा बी का तीसरा है, दून क्या है, अनुदैर्ध्य घाटियाँ हैं। सी का चौथा है, कयाल क्या है, पश्चजल है। और डी का पहला है, त्राई क्या, हिमालय की दलहटी पर दलदली भूमियाँ हैं। 98 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 98 का आप लोग का राइट ऑप्शन इसका डी है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकेंद्रीकरण का सही अर्थ दर्शाता है। तो स्थानीय निकायों को शक्ति हस्तांतरण 98 का। 99 की अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी कथन कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना खुले बर्तन की तुलना में जल्दी पकता है। बिल्कुल ये चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। कारण क्या कह रहे हैं कि कुकर के अंदर बढ़ा हुआ दबाव पानी के क्वथनांक को कम कर देता है, जिससे यह कम तापमान पर बनने लगता है। बिल्कुल नहीं, उसको बढ़ा देता है। तो 99 का अभिकथन तो ठीक है, ए सही है, लेकिन आर इसका क्या है, गलत है। सो क्या कह रहा है कि आर्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए ठीक कथन गलत कथन पूछे हैं, तो ये कह रहे हैं उनकी कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो आर्यों से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, कह रही कि उनकी नागरिकता सभ्यता नहीं थी। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पर संगीत प्रेमी थे, उनकी विकसित आर्थिक प्रणाली तो बिल्कुल जो अकेले में आनंद लेते थे, बिल्कुल चीज़ें हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इसका क्या है, ए होगा। ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पर गलत दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए, ठीक है। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। इसी प्रकार से अभी ये जीएस का सॉल्यूशन था, अभी लॉ का सॉल्यूशन फिर से लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ खास याद रखिएगा, अगर आप भी इच्छुक है कि भाई हमको भी बिहार जुडिशियल आईपीओ की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको अपना साइंस मजबूत करना होगा, ठीक है। और मोस्टली यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन को अच्छा खासा उन्होंने पूछा है। तो देखिए अगर मैं एक तरीके से कहूँ भी अकॉर्डिंग टू लॉ स्टूडेंट जब हम प्रिपरेशन करते हैं वो बात अलग है, लेकिन फिर भी एक मोस्टली जो बिल्कुल फुल ऑन कुछ बच्चे होते हैं पीसीएस की प्रिपरेशन भी करते हैं और फिर लॉ भी कर लेते हैं, बट ठीक है, दोनों चीज़ों को हाथ में रखते हैं, पीसीएस भी और आपका जो लॉ की वैकेंसीज होती है उनके अकॉर्डिंग भी। तो उनके हिसाब से तो मैं अगर कहूँ तो देखिए उनके लिए जीएस ज़्यादा टफ यहाँ पर नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे मोस्टली केवल अपने लॉ फील्ड पर ही डिपेंड रहते हैं तो उनके लिए मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ईजी जीएस की चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पर ये कि हम लोग के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है हमारा जीएस का पोर्शन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।